नवरात्रि में पूजन की जाने वाली जो नौ दुर्गा का रूप है, ये सिर्फ नौ दुर्गा का रूप नहीं है भैया, ये हमारे अंदर की वो शक्तियां हैं, ये नौ शक्तियां हैं, ये नौ गुण हैं। इसलिए कहते हैं नवरात्रि शक्ति जागरण का पर्व है, आत्मा का यात्रा। जिस दिन हम अपने शक्तियों को पहचानें, उस दिन हम वास्तव में मानव तन लेना हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। ये नौ शक्तियां क्या है? शक्ति तो सब कहते हैं कि नौ शक्तियां नवरात्रि में शक्तियों को जागृत करना है। तो कौन सी शक्तियों को जागृत करना है? आइए हम जानते हैं कि हमारे अंदर के नौ शक्तियां अर्थात नौ गुण कौन कौन से हैं। तो पहले दिन में जब हम पूजा करते हैं माँ भगवती का शैलपुत्री के रूप में, प्रथमम शैलपुत्री, है ना। तो पहले दिन शैलपुत्री का हम पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं। और इससे हम क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो गुण आए, स्थिरता, ध्रुव की तरह अटल। हमारे जीवन में स्थिरता माँ शैलपुत्री की पूजन से आएगी। हमारा जीवन तो अस्त व्यस्त, स्थिरता कहाँ है? कभी मन यहाँ भटक रहा है, कभी वहां मन भटक रहा है, कभी परिवार में भटक रहा है, कभी और कहीं भटक रहा है। हमारे जीवन में स्थिरता नहीं है। ये पालू तो ठीक, वो पालू तो ठीक, वो मिल जाए तो ठीक, या मैं वहां चला जाऊं तो शांति। देखो, जहां हो वहीं सब कुछ आप माँ भगवती की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते मन की स्थिरता बहुत जरूरी है। मन चंचल है, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षयो। मन भटकता रहता है। इस मन की स्थिरता के लिए, हमारे अंतःकरण की स्थिरता के लिए माँ भगवती का प्रथम पूजन प्रथम दिन में शैलपुत्री के रूप में होता है। इसलिए माँ भगवती शैलपुत्री का आराधना करके, उनकी पूजन करके अपने अंदर की स्थिरता के गुण को, अपने अंदर की स्थिरता की शक्ति को जागृत करना ही शैलपुत्री माता की पूजा का मतलब होता है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, माँ भगवती के दूसरे दिन की पूजा में माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का हम पूजन करते हैं। ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या होता है? ब्रह्म मतलब होता है तप, और आचरण मतलब जो आचरण करे, चारिणी मतलब जो आचरण करे, जो तप का आचरण करे, जो संयम का आचरण करे। हमारे जीवन में तप भी हो तो ये कहां से आएगी? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन करने से आएगी। माँ ब्रह्मचारिणी की शक्ति को अपने अंदर आवाहित करने से आएगी। तप जीवन में जरूरी है, तब संयम जरूरी है। तो ये हमारा दूसरा गुण हो गया, तप और संयम। ये ब्रह्मचारिणी के पूजन का मतलब है। तीसरी माता है चंद्र घंटा। तीसरे दिन माँ भगवती चंद्र घंटा का पूजा करते हैं। इससे क्या प्राप्त होती है? हमारे जीवन में साहस आती है। हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं संसार में कहीं कि ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, वो कार्य मेरे से होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये हमारे अंदर की साहस की कमी के कारण हमारे मन डोलता रहता है। तो हमारे जीवन में एक साहस आए, साहस बना रहे, साहस की प्राप्ति हो, तो माँ चंद्र घंटा की पूजा करना अति आवश्यक है। माँ भगवती के नवरात्रि में तीसरे दिन की पूजा माँ भगवती चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। उससे हमारे जीवन में साहस, बल, ये सब प्राप्त होता है। इसलिए साहस चाहिए तो माँ चंद्र घंटा की पूजा करो। चौथे दिन की पूजा में माँ भगवती कुष्मांडा देवी की पूजा हम करते हैं। माँ भगवती कुष्मांडा की पूजन करने से क्या शक्ति हमें मिलती है? सृजन करने की शक्ति हमको मिलती है। नए नए कोई सृजन करना, नई नई चीजों का निर्माण करना, नई नई चीजों को प्राप्त करना। यदि आप चाहते हो जो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो माँ भगवती कुष्मांडा का आराधना करें। आपके जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो सृजन करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, माँ भगवती कुष्मांडा की कृपा से वो शक्ति हमारे और आपके अंदर आएगी। पांचवें दिन की माँ भगवती की पूजा स्कंद माता के रूप में की जाती है। माँ स्कंद माता की पूजन करने से क्या प्राप्त होती है? प्रेम और संरक्षण। हम और आप जीवन में हमेशा क्रोध में नहीं जी सकते, लेकिन प्रेम में जी सकते हैं। इसलिए जीवन में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। चाहे पड़ोसी में रहो, देश में रहो, समाज में रहो, घर में रहो, परिवार में, जब तक आपके अंदर में प्रेम नहीं है, आप एकजुट होकर के नहीं रह सकते। आप अपने परिवार में नहीं रह सकते। परिवार टूटता है क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से। ये सारी बुराइयां, ये सारी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में आएगी तो परिवार, देश, समाज, पड़ोसी सब टूट जाएगा। स्वयं से हम टूट जाएंगे।
इसलिए सबसे प्रेम करना अगर सिखाती तो माँ भगवती स्कंद माता ये प्रेम देती है, आपके जीवन में प्रेम बना रहे, और प्रेम आपके जीवन में रहेगा तो आप सबसे जुड़े रहोगे, और प्रेम ही नहीं रहेगा तो सबसे अलग थलग पड़े रहोगे। कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता, प्रेम से ही प्राप्त हो सकता है। तो स्कंद माता की पूजन करने से प्रेम की प्राप्ति होती है, संरक्षण की प्राप्ति होती है, आपके जीवन का संरक्षण होता है। छठवें दिन की पूजा में मां भगवती कात्यायनी का पूजन किया जाता है। कात्यायनी की पूजन से न्याय और शक्ति की प्राप्ति होती है। कात्यायनी मां भगवती की पूजन करने से यदि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो शक्ति आपके अंदर जागृत होगी, को न्याय की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, आपके साथ सदैव न्याय ही विराजमान रहेगा, क्योंकि मां भगवती शक्ति आपके साथ है, कात्यायनी माता, तो फिर आपके साथ गलत नहीं हो सकता, आपके साथ सदैव न्याय होगा और आप भी न्याय के पथ पर ही चलेंगे। अथवा है काल रात्रि माता, ये जीवन में हमारे अंदर जो भय बना हुआ है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे साथ गलत हो जाएगा, तो ये आपके अंदर के भय का नाश करता है। आठवीं है महागौरी, ये आपके जीवन को शुद्ध करता है। आपके अंदर न काम, क्रोध, लोभ, न किसी प्रति ईर्ष्या आदि, तो ये आपके जीवन को शुद्ध करता है। 9वें दिन हम पूजा करते हैं, पूजन से पूर्णता प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। आप जो कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि इन 9 शक्तियों से होकर गुजरते हुए, पहला स्थिरता, दूसरा साहस, संयम, सृजन शक्ति, प्रेम, संरक्षण, न्याय, भय से मुक्त पूर्णता जब होगी तब आपके जीवन में सिद्धि की प्राप्त होगी, और वो सिद्धिदात्री माता आपके जीवन को पूर्ण करता है। ये 9 शक्तियां आपके जीवन में जागृत करने का पर्व है या नवरात्रि। माता ने राक्षसों का नाश किया, जैसे महिषासुर यानी अहंकार, क्रोध, दुर्गा मतलब चेतन शक्ति। जब आपकी चेतना जागृत होगी, तब आपके अंदर की अहंकार, भय, रोग ये सब नष्ट हो जाएगा। यही तो राक्षस है हमारे जीवन में। कौन राक्षस? राक्षस के बाहर मिलेगा, बाहर राक्षस नहीं मिलेगा। सारे चीज हमारे अंदर भरा हुआ है, अच्छाई भी भरा हुआ है, बुराई भी भरा हुआ है। निर्णय आपको करना है कि आपको अच्छाई को जागृत करना है कि बुराई को जागृत करना है।